नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा पहले की ही तरह। आज मैं आप लोगों से उन बच्चों से बात करने के लिए आया हूं जो 2020 में पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब 18 अगस्त से अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 45 दिन हमारे पास बचते हैं। इन 45 डेज़ में ही हमको अपनी तैयारी को आखिरी रूप देना है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को। और अब थोड़ा सा मन में घबराहट भी होने लगी होगी। कई बार लगता होगा कि मैंने जो पढ़ा हुआ है वो मुझे नहीं याद आ रहा है, और जो भी चीज़ उठा रहे होगे वो भूल रहे होगे। कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। ये भी हो सकता है कि आप अगर टेस्ट पेपर वगैरह लगा रहे हों तो आसान से प्रश्न आपके गलत हो रहे हों। तो इन सब को लेकर न परेशान होइए। ये हर विद्यार्थी के साथ होता है, चाहे वो टॉपर ही क्यों न हो। लेकिन इस समय परीक्षा के इस घड़ी में, परीक्षा के इस दौरान सबके साथ ये स्थितियां आती हैं। तो इसलिए इसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है कि आप अपनी एकाग्रता के साथ लगे रहिए और चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। और जितना आप रिवाइज़ करते रहेंगे, एग्ज़ाम हॉल में जब वो प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसे रिकॉल भी कर पाएंगे और उसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। ज़रूरत है यहाँ पर हिम्मत मत छोड़िएगा। कई बार ऐसा लगेगा यार अब छोड़ देते हैं, इस बार एग्ज़ाम नहीं देते हैं, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं। यकीन मानिए आपकी पीटी निकल जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन से छात्र हैं जिनको 2020 में जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बैठना चाहिए। तो ऐसे सभी छात्र जिनका ऑप्शनल 50% तैयार हो गया हो, ऑप्शनल का एक पेपर ऑलमोस्ट तैयार हो, अर्थात ऑप्शनल के एक पेपर से अगर आपसे 5 क्वेश्चन आपको हल करने हैं तो वो 5 क्वेश्चन खंड ए खंड बी को मिलाकर आपके तैयार हों। तो अगर आपके ऑप्शनल का 50% भाग तैयार है, जनरल स्टडीज़ में मेंस में आपके चारों भाग तैयार हैं, चारों पेपर तैयार हैं, राइट, चारों पेपर तैयार हों जीएस के, और एक तरफ आपका ऑप्शनल अगर 50% तैयार है मेंस के हिसाब से, देन यू आर रेडी फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तब आप अपने प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। उसमें आपको कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका अच्छा चला जाएगा। और आपका एक बार यह एग्ज़ाम अच्छा चला गया और आप जब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देकर आएंगे और आपको लग रहा होगा कि नहीं आपने अच्छा कर लिया है, आप प्री में हो जाएंगे, तो आप यकीन मानिए तब आप एक भी दिन नष्ट मत कीजिएगा और तुरंत मेंस परीक्षा की तैयारी में लग जाइएगा। तो जो ऑप्शनल का एक पेपर छूटा है वो अगले 2 महीने में हो जाएगा। देखो, किसी भी ऑप्शनल में पेपर 1 ही कठिन होता है। पेपर 1 कठिन क्यों होता है तैयार करना? क्योंकि वो अवधारणाओं वाला होता है और उन्हीं की अवधारणा को पेपर 2 में आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो जो पेपर 1 होता है वो बहुत अवधारणात्मक होता है और जो पेपर 2 हमेशा होता है वो भारत के संदर्भ में होता है और वहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए पेपर 2 तैयार करना हमेशा आसान है और जल्दी तैयार होता है, और उसमें करंट अफेयर की चीज़ों को भी आपको ऐड करना पड़ता है। तो पेपर 2 को लेकर टेंशन न लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट में पेपर 2 बड़ी समस्या नहीं है, समस्या पेपर 1 है, क्योंकि बड़ा अवधारणात्मक होता है, उसमें हर तरह के थिंकर्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपका पेपर 1 तैयार है तो टेंशन न लीजिए। पीटी के तुरंत बाद आप तैयारी करेंगे, एक दिन बाद तैयारी करेंगे, तो यकीन मानिए आपका ऑप्शनल दूसरा पेपर भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और चूंकि आपका जीएस तैयार है इधर मेंस का, तो आप आसानी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मेंस की जी भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी और ऐसे आदि की। तो अगर आपका जीएस के चारों पेपर मेंस के तैयार हैं, ऑप्शनल में आपका पेपर 1 तैयार है, या कोई भी एक पेपर 50% मिनिमम अगर आपका तैयार है, देन यू कैन एंटर इनटू दिस एग्जाम, राइट। आप इस परीक्षा में शामिल हो जाएं, यू कैन अपीयर टू योर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, आप इसमें शामिल हो जाएं और बिना किसी चिंता के। और इस वक्त आपका फोकस पूरी तरह प्रिलिमिनरी एग्जाम पर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, टोटल 45 डेज बचे हुए हैं, 45 दिन आपके पास बचे हुए हैं। जो कट ऑफ की लिस्ट आई है, चूँकि अभी 2019 के प्रिलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ लिस्ट आ गई है, तो कट ऑफ लिस्ट 49 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है। अगर आप 49 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 49 इंटू 2 कर लीजिए, 49 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर सही कर लेते हैं, कोई और आप गलती नहीं करते हैं,
ठीक है ना। तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा 49 क्वेश्चंस पे, और मैंने हमेशा आपको टारगेट कितने क्वेश्चन का दिया है, 60 क्वेश्चंस का। मैं हमेशा बच्चों से ही कहता हूं कि अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो हमेशा टारगेट आप रखें कि आप 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही करेंगे, उस मतलब कुछ और गलत नहीं हो। अगर आप ये टारगेट रखते हैं तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। तो 49 है, 60 का आपका टारगेट है, 2-4 गलत भी हो जाएंगे तो आप 55 प्लस में बने रहेंगे, तो आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम निकल जाएगी। और पीटी एग्जाम के बाद आपको यह चिंता नहीं होगी कि मैं मेंस लिखूंगा या नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो 49 कट ऑफ, लेकिन आपका 60 टारगेट एज यूजुअल बना रहेगा। क्लियर कट। अब अगर हम यहां पर एक चीज देख लें कि सन 2019 में किस किस एरिया से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सन 2019 की प्रिलिमिनरी एग्जाम में ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटी और आईआर से 16 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी और आईआर से 16 क्वेश्चन आए थे, राइट। फिर हिस्ट्री एंड कल्चर से 15 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री एंड कल्चर से 15 क्वेश्चन आए थे। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से 21 क्वेश्चन आए थे। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से 21 क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर से 9 क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर से 9 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमी से 20 क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद स्कीम और ईयर बुक, स्कीम और ईयर बुक, इसके कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी में भी जाएंगे, कुछ पॉलिटी में भी जाएंगे। तो स्कीम और ईयर बुक से यहां पर 8 क्वेश्चन आए थे। और साइंस टेक से यहां पर कुल 11 क्वेश्चन आए थे। 11 क्वेश्चन साइंस टेक से। ये मैंने इसमें जोड़ लिया है कि इसमें ट्रेडिशनल पार्ट भी शामिल है सब्जेक्ट का, और इसमें करंट अफेयर भी शामिल है। अगर हम बिल्कुल अलग करके देखें, हम बिल्कुल सेपरेट करके देखें, तो ऑलमोस्ट जो पैटर्न होता है 45 क्वेश्चन थ्योरी से आते हैं, मतलब 45 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से आते हैं, आपके सब्जेक्ट से सीधे उठते हैं। और जो रेस्ट ऑफ 55 क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से ऐड होकर आ रहे हैं। तो रेशियो क्या है, मोटे तौर पर 45 क्वेश्चन थ्योरी से आ रहे हैं और 55 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं। और आपको करना कितना है, 60 क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि आप करंट अफेयर पे इतना मत लग जाइएगा कि आपका थ्योरी पार्ट छूट जाए। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, पॉलिटी आईआर से 16 क्वेश्चन, हिस्ट्री कल्चर से 15 क्वेश्चन, इकोलॉजी एनवायरनमेंट ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर, इकोलॉजी एनवायरनमेंट ज्योग्राफी मिला लो तो यहां से 30 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 20 क्वेश्चन, स्कीम और ईयर बुक से 8 क्वेश्चन, और साइंस और टेक्नोलॉजी से 11 क्वेश्चन यहां पर आए थे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आपको रणनीति बनानी है। अगले 45 दिनों में आपने अब तक जो कुछ पढ़ लिया है वो ठीक है, अगले 45 दिनों में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपको कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है। आपको नया अगर कुछ पढ़ोगे तो करंट अफेयर पढ़ोगे, और अपने थ्योरी पार्ट में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ रिवाइज एंड रिवाइज करेंगे जो भी आपके नोट्स हैं। ठीक है, अभी देखेंगे आप रिवीजन कैसे करेंगे। तो अब 45 दिन में आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट उठा लेने हैं, 3 ऐसे सब्जेक्ट उठा लेने हैं जहां से आप 60 को टच कर जाएं, 60 क्वेश्चंस के लैंडमार्क को आप टच कर जाएं। तो आप कोई भी 3 पोर्शन उठा सकते हैं। हो सकता है आप उठा लें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट, यहां से 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, 61 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप उठा सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, यहां से 60 क्वेश्चन आ जाएंगे स्कीम वगैरह को ऐड करके। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि इन 45 दिनों में अब आप 3 अपने सबसे कोर पोर्शन को टारगेट कीजिए। और ये 3 कोर पोर्शन आपके कहां से आएंगे, ये 3 कोर पोर्शन में होने चाहिए पॉलिटी आईआर से, हिस्ट्री एंड कल्चर से, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, ज्योग्राफी एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इनसे होने चाहिए, राइट। करंट अफेयर में साइंस टेक आ जाएगा जो आना होगा। अब साइंस में थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कम है, करंट अफेयर का ज्यादा है, इसलिए साइंस टेक को आप करंट अफेयर के थ्रू कवर करने की कोशिश कीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके पास है 45 दिन। 45 दिन को आप डिवाइड कीजिए एज यूजुअल, जैसा मैं कहता हूं 10 10 10 10 प्लस 5, 4 इंटू 10 प्लस 5। आप 10-10 दिन का 4 स्लॉट लीजिए और एक फाइनल स्लॉट आप 5 दिन का लीजिए। 10 दिन के इस 4 स्लॉट में आप क्या करेंगे,
10 दिन के इस 4 स्लॉट में मान लीजिए आपने सिलेक्ट किए 3 सब्जेक्ट हो गए, मान लीजिए पॉलिटी और आईआर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट। ये आपने अगर किए तो आप यहां पर 10 दिन में पॉलिटी तैयार कीजिए, 10 दिन में हिस्ट्री एंड कल्चर तैयार कीजिए, 10 दिन में ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट तैयार कीजिए। अब यह भी हो सकता है ना, आपको पॉलिटी बहुत आती हो तो आपकी पॉलिटी 1 हफ्ते में तैयार हो जाए, हिस्ट्री आपकी 1 हफ्ते में तैयार हो जाए, ज्योग्राफी आपकी 1 हफ्ते में तैयार हो जाए। जो जितनी जल्दी तैयार हो जाए उसका समय अगले वाले सब्जेक्ट को दिया जा सकता है। या आपके टारगेट में पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी है तो यही पैटर्न वहां अपनाइए। 3 को आप 10-10 दिन के उसमें थरोली पढ़ जाइए, जी लगा के बिल्कुल पढ़ जाइए। इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ जाइए, इसका करंट अफेयर भी पढ़ जाइए, अच्छे से पढ़ जाइए, ठीक है। और इसके टेस्ट पेपर आप जितने टेस्ट पेपर लगाना चाहें लगाएं, बहुत जरूरी है यहां पर। तो मेरा आपसे कहना है कि 3 किसी भी पेपर को जो हमने आपको बताए हैं उनको टारगेट कीजिए, और जो बाकी 2 पेपर बच रहे हैं, या सॉरी बाकी दो सब्जेक्ट बच रहे हैं, 3 सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। बाकी जो 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं उन 2 सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से लगाइए, टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से लगाइए। तो यहां आप आसानी से 60 क्वेश्चन के लेवल तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर आप दूसरी चीज क्या करेंगे, यहां पर आप दूसरी चीज करेंगे कि करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। करंट अफेयर को आप 2 से 2.5 घंटे डेली बेसिस पे आप पढ़िए। और करंट अफेयर के लिए ऐसा ना हो कि मान लो आप दृष्टि में स्टूडेंट हैं तो आप दृष्टि का करंट अफेयर का मटेरियल लिए हो और कोई दूसरा किसी और कोचिंग का लिए हो तो डिस्टर्ब हो जाओ। नहीं, आप अपनी वाली ही कोचिंग के मटेरियल को पढ़िए, या किसी भी एक कोचिंग के मटेरियल को आपने ले लिया है तो उसी को पढ़िए। सिंगल सोर्स मल्टीपल रीडिंग, ठीक है। दूसरे की चीज को देख करके मन न ललचाए, राइट, नहीं तो फिर वो भी कुछ नहीं मिलेगा। आपने अब तक जो पढ़ा है, दूसरे क्या पढ़ रहे हैं गए भाड़ में। आपने अब तक जो पढ़ा है करंट अफेयर के लिए, जो आपने सोर्स को सिलेक्ट किया है, उस सोर्स पे आपको आखिरी दम तक अपना विश्वास जताना है, क्योंकि अब 45 दिन है, आप बदल के कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए जो आपने सिंगल सोर्स अपनाया है उसी पर फोकस रहें, अब उस सोर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने 3 मेजर टॉपिक सिलेक्ट कर लिए, आपने यहां पर करंट अफेयर सिलेक्ट कर लिया, आपको कहां से पढ़ना है आप उसी को पढ़ेंगे। 30 दिन में आपके 3 सब्जेक्ट तैयार हो गए, करंट अफेयर भी लगभग 60-70% तैयार हो गया। अब बचे 15 दिन। इन 15 दिन में इन 3 का अच्छे से रिवीजन, करंट अफेयर के आगे वाले भाग को पढ़ना, पिछले बारे का रिवीजन, और जो 2 सब्जेक्ट छोड़े हैं उनको भी सरसरी तौर पर लगातार देख जाना। क्योंकि जो आपने छोड़े हैं वहां पर आपने क्वेश्चन कितने छोड़े हैं, 30-35 क्वेश्चन छोड़े हैं मान लीजिए। अगर आप लास्ट में 15 दिन इन 30-35 को पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप 15-16 क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। और 15-16 क्वेश्चन आपने अगर आसानी से कर लिए यहां के, जो कि हो जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह से, तो आप 15-16 क्वेश्चन के ही डेफिसिट में जा रहे हैं। वो डेफिसिट नहीं है, आपने उन 15-16 क्वेश्चन को छोड़ने का कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, क्योंकि आपको पता है कि 60 क्वेश्चन करने के बाद आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम को निकालने के लिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना चाहिए। जैसे हिस्ट्री में आपको मध्यकालीन भारत पढ़ने की जरूरत नहीं है, लीव इट। 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उसे कहीं और कर लिया जाएगा। ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट में एग्रीकल्चर मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। एग्रीकल्चर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिकल मैपिंग और इंडिया के फिजिकल को बहुत अच्छे से करके जाइए। इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी को छोड़ दिए, एक आध क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी, मैपिंग और इंडिया फिजिकल बहुत अच्छे से करके जाइए, हो जाएगा। हिस्ट्री में इसी तरह एंशिएंट कल्चर और प्लस मॉडर्न इंडिया करके जाइए, हो जाएगा। पॉलिटी में भी इसी तरह अगर आप शुरू से लेकर के संवैधानिक विकास से लेकर के आप मूल अधिकार तक पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आप संसद के सारे घटकों को पढ़ लेते हैं, संविधान संशोधन को पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं, तो इतने में आपके पर्याप्त क्वेश्चन आ जाएंगे। इकोनॉमी में करंट अफेयर पर पूरा फोकस दे देते हैं, इकोनॉमी के अधिकतम क्वेश्चन आ जाएंगे। घबराएं मत, 3 सब्जेक्ट को फोकस बनाइए,
30 दिन में उन्हें थारोली तैयार कीजिए, उसके साथ करंट अफेयर तैयार कीजिए। अगले 15 दिन में रिवीजन, जो टॉपिक छोड़े हैं उनको एक बार देख जाइए, और करंट अफेयर वही एक पकड़े रहिए जिसको आपने शुरू से देखा है, उसे ही आप पूरा करेंगे। अब आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए तैयारी की? अभी आपके 24 घंटे आपके पास हैं, पूरे 24 के 24 घंटे आपके पास हैं, राइट? तो जब आपके पास ये 24 घंटे हैं तो इनमें से कोरोना काल है, कहीं बाहर जा भी नहीं सकते हो, ठीक है? तो इन 24 घंटे में से आप 12 घंटे पढ़ाई के निकालिए। अगर आपके अंदर लगन है, आपने ठान ली है, तो आप 14 घंटे भी निकाल सकते हैं। आपातकाल के समय टाइम बढ़ाया जाता है, शुरू में नहीं बढ़ाया जाता। हमने कहा ना मैराथन है, मैराथन में लास्ट में टाइम बढ़ाया जाता है। तो आप लास्ट में स्पीड बढ़ाई जाती है, तो आप लास्ट में अब अपनी स्पीड और टाइम दोनों पढ़ाइए। आप 12 घंटे पढ़िए। 12 घंटे में आप बांट सकते हैं, 8 घंटे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 4 घंटे करंट अफेयर पढ़ेंगे, और जी जान लगाकर पढ़िए। लेकिन आइडियल क्या होगा? 8 घंटे सब्जेक्ट, 2 घंटे करंट अफेयर और 2 घंटे एक टेस्ट पेपर। 2 घंटे एक टेस्ट पेपर। 45 दिन है। इन 45 दिन में आप रोज एक टेस्ट पेपर लगाएंगे। आप रोज एक टेस्ट पेपर लगाएंगे। इसमें से 5 टेस्ट पेपर पिछले ईयर के होंगे, 2019 को छोड़कर 18 से लेकर पीछे 5 साल वो ले लीजिएगा, 5 साल प्रीवियस ईयर पेपर, और 40 आपके विभिन्न कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज होंगी। दृष्टि की टेस्ट सीरीज हो गई, राइट? इसके अलावा दृष्टि की जब आप एक बार लगा जाओ, किसी और कोचिंग की मिल जाए, तो जितने भी ज्यादा, तो कम से कम आप 45 टेस्ट पेपर या 45 आप टेस्ट पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। और जब आप टेस्ट पेपर दे रहे होंगे तो क्या होगा? टेस्ट पेपर यूनिट वाइज ना हो। अब देखना, अब टेस्ट पेपर फुल लेंथ टेस्ट पेपर हो, जिसमें सारे सब्जेक्ट हो, फुल लेंथ टेस्ट पेपर हो, ठीक है? तो अगर आप फुल लेंथ टेस्ट पेपर यहां पर ले रहे हैं तो आप लगातार देखते चले जा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपको ना आए उसे सर्किल कर लो, और वहीं पर पहले 2 घंटे में लगाओ, और जो नहीं आ रहे हैं सर्किल कर लो। 2 घंटे लगाने के बाद देखो कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए हैं वो क्यों नहीं हुए हैं वहीं पे लिख लो, उनका आंसर ढूंढ लो, उनके छोटे छोटे नोट्स वहीं पेपर में रख लो। 45 पेपर जब तुम कर चुके होगे तो यहां पर जो एरिया कठिन होंगे, जहां से तुम्हें कुछ नहीं आ रहा होगा, वहां भी तुमने एक नॉलेज ले लिया होगा, उसके नोट्स होंगे, और उसको लास्ट में जल्दी से दोहराते हुए जब एग्जाम में बैठोगे तो यकीन मानो इसका तुम्हें बहुत फायदा मिलने वाला है। 45 दिन का आप यूटिलाइजेशन इसी तरह से कर सकते हैं, और कोई तरीका यूटिलाइजेशन का यहां पर है नहीं। घबराना मत, किसी भी स्टेप पे लग सकता है कि हाँ यार हमें कुछ नहीं आ रहा, डोंट वरी। 2 मिनट बैठ जाओ, सोच लो, फिर से लग जाओ कि देखते हैं कहां तक ये नहीं आता है, ठीक है? तुम्हें सोचना तो पड़ेगा। देखो, अभिमन्यु भी जानता था ना कि वो आखिरी द्वार नहीं तोड़ पाएगा। बात समझो, अभिमन्यु जानता था वो आखिरी द्वार नहीं तोड़ पाएगा, फिर भी वो अंदर घुसा। क्यों घुसा? उसे उम्मीद थी कि अगर ढंग से चीजें लड़ी गई तो जब मैं बाकी के द्वार तोड़ लूंगा तो आखिरी द्वार तो स्वतः टूट जाएगा। लेकिन उसके साथ वहां धोखा हो गया। आप यहां पर, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, आप इस पर ट्रस्ट कीजिए। आप चक्रव्यूह में एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, और चक्रव्यूह में जो एंट्री करेंगे वो अपने आत्मविश्वास के साथ एंट्री करेंगे। और उस आत्मविश्वास का आधार क्या होगा? इन 45 दिनों में 3 कोर्स सब्जेक्ट की पूरी तरह तैयारी, करंट अफेयर पर पकड़, और जो 2 सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा तैयारी नहीं थी उसको आपने टेस्ट पेपर के थ्रू तैयार कर लिया है। और इस प्रकार आप यहां पर आसानी से 60 के आसपास प्रश्न कर पाएंगे। एक बात और, जो आप टेस्ट सीरीज लेंगे उस टेस्ट सीरीज में हो सकता है आप यहां केवल 40 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हो। तो आप यहां टेस्ट सीरीज में अगर 40 सॉल्व कर रहे हैं तो यकीन मानिए वहां आराम से 60 सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन प्रायः अजीब से और कुछ ज्यादा ही कठिन रखे जाते हैं, ठीक है? तो टेस्ट पेपर में अगर आप 40 तक पहुंच रहे हैं तो इसको सोच के ना परेशान होना कि मैं 60 नहीं टच कर पा रहा हूं। एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, आप जब करने बैठेंगे तो आप 60 के आसपास यहां पर टच कर लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं वहां जीएस के। तो जो ये 100 क्वेश्चन आते हैं इनमें आपको अधिकतम ट्राई करने हैं, राइट? अधिकतम ट्राई करने हैं। कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन तो आपको यहां पर ट्राई करने ही करने हैं। 80 प्लस क्वेश्चन आपको ट्राई करने ही करने हैं, क्योंकि जो पेपर आता है ना,
उसमें 33 क्वेश्चन सरल होते हैं, 33 क्वेश्चन थोड़ा मिड रेंज के होते हैं और 33% जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। और 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो टीचर को भी नहीं आते, बाद में गूगल वगैरह करके सब ढूंढते हैं और फिर आपको उसका आंसर देते हैं। तो इसका मतलब है 66% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो यहां पर वो पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहां पर एक स्ट्रेटजी आपके दिमाग में डेवलप हो गई होगी। एक चीज और कर लीजिएगा, यहां पर एक किताब थी, शायद वो किताब कहीं चली गई, वो है इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक से भी आपको कुछ टॉपिक देखने हैं। अगर मौका हो तो 1-2 दिन में आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हो। तो वहां पर इंडिया ईयर बुक में जो 2-4 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर, पहला और तीसरा, फिर उसके बाद कृषि का चैप्टर, पर्यावरण का चैप्टर, ऊर्जा का चैप्टर और जल संसाधन का चैप्टर। पहला, तीसरा, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और जल संसाधन का चैप्टर जल्दी से देख जाइए, छोटे हैं। और इंडिया ईयर बुक के लास्ट में घटनाक्रम दिया होता है कि इस महीने ये हुआ, इस महीने ये हुआ, तो करंट अफेयर करते हुए उसे भी एक बार देख जाना। वहां से भी 2-3 क्वेश्चन कई बार फंसने के चांस बने रहते हैं। ठीक है, हाँ, जब आप जीएस तैयार कर रहे हो तो सी सेट को बिल्कुल मत छोड़ देना। सी सेट 33% है, इसलिए कोई बहुत तनाव की बात नहीं है। आप कॉम्प्रिहेंशन फोकस कर सकते हो या एप्टीट्यूड पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, 33% लाने हैं और 80 में से आपको 33% क्वेश्चन करने हैं। तो मेरा मानना है 50 के आसपास आप अटेम्प्ट करो। राइट, 50 के आसपास आप अगर अटेम्प्ट करते हैं, 50 क्वेश्चन के आसपास, तो आराम से 33 के आसपास आके रुक जाओगे। आपने सी सेट की चूंकि तैयारी की होगी, इसलिए उस पर सी सेट पर मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं, आप उसी अनुसार उसे कर लेंगे। लेकिन याद रखें, सी सेट में भी आपको 50 के आसपास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के अब आपके पास 45 दिन, 45 दिन में आप 10-10-10-10 5 दिन में से बांटिए। 30 दिन में 3 सब्जेक्ट को बिल्कुल रगड़ के पढ़ जाइए। करंट अफेयर में कुछ मत छोड़िए। हाँ, याद रखिएगा, करंट अफेयर में 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर को आप देखिए। जैसे अक्टूबर में पेपर हो रहा है, तो आप पिछले अगस्त से लेकर के, अगस्त 2019 से लेकर के इधर सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर को अच्छे से देख जाइए। ठीक है, और या फिर जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसी को आप कंटिन्यूटी में रखिएगा, उसमें थोड़ा सा पीछे वाला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पिछले अगस्त से लेके यहाँ सितंबर तक जो भी यहाँ पर करंट अफेयर की चीज़ें हों उसे आप तैयार कर लें। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को सीरियलाइज करो, घबराओ मत। इस वक्त सबको लगता है कि उन्हें कुछ नहीं आ रहा है, चिंता नहीं करनी है। लगातार आप पढ़ते चले जाओ, रिवाइज करते चले जाओ, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें मत पढ़ना। राइट, मैंने इंडिया ईयर बुक में कुछ शायद आपको नया दे दिया हो या आपको साथ में पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन नया है तो फिर भी जल्दी से पूरा कर जाओ, बहुत ज़्यादा नया मत पढ़ना। रोज़ एक टेस्ट पेपर 2 घंटे पीटी का जरूर लगाना। राइट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एक तो दृष्टि का ले लेना या फिर कोई और स्टैंडर्ड कोचिंग, आप लोग दृष्टि के न हो बहुत सारे बच्चे, तो जो भी स्टैंडर्ड कोचिंग 2-4 कोचिंग हिंदी मीडियम की जो हैं उनके आप टेस्ट पेपर लेकर के उसे आप अच्छे से लगा लेंगे। लगाएं आप ज़रूर टेस्ट पेपर, 40 टेस्ट पेपर आप लगा के जाएंगे तो लगभग आप कहा जाए कि यहाँ पर एक बड़े पूल को लगा कर जाएंगे। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपके पास प्रश्नों की कोई कमी नहीं रहेगी, हर क्षेत्र को आप टच कर चुके होंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो 24 घंटे में 12 से 14 घंटे पढ़िए, 6 से 7 घंटे सोइए, 1-2 घंटे इधर उधर की चीज़। अब अगले पीटी होने तक आप अपने आप को बाकी अन्य चीज़ों से अलग रखिए। देखो पीटी होने तक, क्योंकि आपने जो अब तक पढ़ा होगा उस पूरी तपस्या के फल पाने का समय आ गया। ठीक है, तो जब होता है ना, जब पहले लोग बहुत तपस्या करते थे और बिल्कुल फल पाने का मौका पास होता था, तो इंद्र कोई पुरुष कर रहा हो तो मेनका भेज देता था, और कोई स्त्री अगर ये कर रही हो तो उसके पास सुंदर यक्ष भेज दिए जाते थे।
तो इस वक्त आप समझिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका ध्यान भटका रही हो वो यक्ष यक्षिणी है, और उससे आप बिल्कुल बचे रहिए। कोरोना काल है, बिल्कुल घर में रहिए चुपचाप, बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत नहीं है। खाने पीने की कोई व्यवस्था कर लीजिए। अब ये अगले आपको ये अगस्त सितंबर आपको निकाल लेना है। आप स्वस्थ होते हुए, आराम से स्वस्थ रहते हुए एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचिए और उस दिन का बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कीजिए। लेकिन इन 45 दिनों में कड़ी मेहनत कर दो, क्योंकि इसी 45 दिन में जो तुम पढ़ोगे ना वही एग्ज़ाम हॉल में जाएगा। अब तक जो तुमने पढ़ा वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाने वाला था। अब जो तुम पढ़ोगे ये तुम्हें वहां तक याद रहेगा, वहां तुम्हें एग्ज़ाम हॉल तक ले जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स का रिवीजन, 3 सब्जेक्ट पे फोकस, 2 सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट पेपर से मजबूत करो। कम से कम 45 टेस्ट पेपर लगा कर जाओ। जितनी तुम प्रैक्टिस करके जाओगे उतनी ही तुम्हारी सफलता की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तैयारी में आप लगे रहिए। बीच में कहीं फिर मैं प्रकट होऊंगा जब आपके 10-15 दिन रह जाएंगे, देखने के लिए क्या बच गया है, आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। जोश से जमे रहो। अब जो कुछ भी आपने मेहनत की है उस मेहनत को एंजॉय करने का यहाँ पर मौका आ गया है। मैं चाहता हूँ जिस दिन पीटी एग्ज़ाम हो उस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में जाके जश्न मनाएं और प्रश्नों की सबकी ऐसी की तैसी करके आएँ। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।